करेगा, लेकिन हमेशा प्रभु के वचन से भरे रहेंगे तो शैतान आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। 5वां वचन, संगति का मतलब मरकुस सुसमाचार। हालेलुया। मरकुस 8:34। हालेलुया। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे। हालेलुया। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। बस हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, अगर आप प्रभु की संगति करते हैं तो कहता है कि अपने आप को इनकार कर लो। अगर कोई यीशु के पीछे चलता है तो अपने आप को इनकार कर लो। इसका मतलब क्या? अपने इच्छाओं को इनकार कर लो, अपनी लालसाओं को इनकार कर लो। क्यों ऐसा कर रहा है यीशु? प्रभु कहता है कि देखो तुम ऋणी था, तेरे ऊपर ऋण था, पाप का ऋण था, तुम उस ऋण को नहीं चुका सकते थे, लेकिन मैंने खुद का लहू बहाकर तेरा ऋण चुकाया हो, तुझे मोल लिया हो, तुझे खरीद लिया हो, तुम बिक गए हो। और जो व्यक्ति बिक जाता है उसको अपने जीवन पर अधिकार नहीं होता। हमको कहता है कि तुम बिक गए हो, मैंने मोल लिया हो, इसलिए तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। यानी संगति करने का मतलब, यीशु की संगति करने का मतलब अपनी इच्छाओं को त्याग दे, अपनी लालसाओं को त्याग दे। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि मैंने तुझे मोल लिया हो, खरीद लिया हो। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति 8 घंटा के लिए गवर्नमेंट खरीद लेती है, 8 घंटा के लिए गवर्नमेंट खरीद लेती है। 8 घंटा अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। हालेलुया। 8 घंटा जो गवर्नमेंट का रूल है उसका फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ही प्रभु कहता है, तुम्हें मोल लिया हो, तुम्हें खरीद लिया हो, तुम अमीर हो गए हो, अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। यानी संगति करने का मतलब आपकी इच्छा खत्म। प्रभु भोज में यही सिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु भोज में यही सिखाया जाता है। हालेलुया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग दिया, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, वही प्रभु भोज में भाग ले सकता है। जो कहे कि नहीं अपनी मर्जी से चलेंगे, वो प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकता। हालेलुया। संगति का मतलब, हालेलुया, 2 कोरिन्थियों 5:17। छठा वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। बीत गई है, देखो सब बातें नहीं होगी। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा है। हालेलुया। कह रहा है कि अगर आप मसीह की संगति करते हैं तो आप नई सृष्टि बन गए, आपका सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। यानी कहने का मतलब, हालेलुया, याद रखिए, आपकी सोच बदल जाए, आपकी इच्छाएं बदल जाए, आपका स्वभाव बदल जाए, यानी सब कुछ आपका कैरेक्टर बदल जाए, प्रभु के समान बन जाइए। यही है नई सृष्टि। हालेलुया। और जब याद रखिएगा, तब तुम्हारा, जब हम नई सृष्टि में बढ़ जाएंगे तो बाइबल कहती है तुम्हारा उजियारा, हालेलुया, मनुष्यों के सामने चमकेगा और पिता तुम्हारा उजियारा देख करके, हालेलुया, बड़ाई करेंगे। हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जिसकी मनुष्य बड़ाई करता है, वो नहीं, धन्य हुए हैं जिनकी बड़ाई खुदा करता हो। हालेलुया। तो हमारी बड़ाई कब करेगा? जब हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारा उजियारा समाज में चमके। कब चमकेगा? जब हम नई सृष्टि बन जाएंगे। याद रखिए, जितना रोग है, बीमारी है, परेशानी है, ये सारा बीमारी, रोग, लड़ाई झगड़ा, ये नई सृष्टि में नहीं है। याद रखिए, ये सब पुराना सृष्टि में है। हालेलुया। नए जीवन में जब प्रभु की संगति करते हैं तो सब कुछ बदल गया, नई सृष्टि बन गए। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ दिया, नया वस्त्र पहन लिया, मसीह को पहन लिया, आप नई सृष्टि बन गए। बाइबल कहती है कि नई सृष्टि में जो रोग है, पुरानी सृष्टि में रोग है, परेशानी है, तनाव है, कमी है, घटी है, ये सब पुरानी सृष्टि में है। नई सृष्टि में न रोग है न बीमारी है, केवल आनंद
किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हालेलुया, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप नई सृष्टि नहीं बन चुके। हालेलुया। पुराना जीवन क्या है तो जरा समझिएगा। पुराना जीवन रोमियो 1 अध्याय निकालिए, ये आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। पुराना जीवन का मतलब क्या है? रोमियो 1 अध्याय 29 से लेकर के 31 पर महिलाएं निकाल लीजिए। गलतियों 5 अध्याय। इसलिए ये सब प्रकार के धर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा बात करने वाले, दूसरे को अनादर करने वाले, अभिमानी, हिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। हालेलुया। समझ में आएगा ना? जितना कहता है कि अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर, भाव, डाह, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरे को अनादर करने वाले, डींगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी, ये सब आपके जीवन में अगर है तो समझ लीजिए हम पुराने जीवन में चल रहे हैं। एक और गलतियों 5 अध्याय 19 से लेकर के 21 तक पढ़ लीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ बेमिसाल गंदे काम, हाँ मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। हालेलुया। हम पढ़ देता, बाबा जी नहीं सुनाई पड़ रहा है, सुनिएगा। अगर आप पुराना जीवन में जी रहे हैं तो क्या है? पुराना जीवन में जी रहे हैं, सुनिएगा। बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा, अगर इस तरह का जीवन आपके जीवन में आपका है तो समझ लीजिए आप पुराना जीवन में है। ऐसे जीवन जीने वाले के लोगों में परेशानियां है, मुसीबत है, हालेलुया, तनाव का जीवन, अशांति का जीवन है। इन सारी बातों से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में हालेलुया शांति का मतलब होता है ये सारे चीज आपके जीवन से बाहर हो जाए, ये है शांति का मतलब। हालेलुया। तो शांति का मतलब क्या हो गया? हालेलुया, यानी पुराना सृष्टि में हालेलुया जो जी रहे हैं। जब यीशु को जब हम नहीं जानते थे तो पुराना जीवन, जब यीशु की शांति किए तो नया जीवन आपका होना चाहिए। याद रखिएगा। हालेलुया। नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि, इन दोनों के लिए अलग अलग जगह है। जो पुरानी सृष्टि में जी रहा है उसके लिए कौन जगह बनाया गया है? उनको कहाँ रहना है? नरक में। और जो नई सृष्टि में जी रहे हैं वो स्वर्ग में। याद रखिएगा, स्वर्ग और नरक, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व स्वर्ग के लिए नहीं है। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जो नया जीवन जी रहा है, जो नई सृष्टि बन गया है। ऊपर में नए सृष्टि वाले लोग जाएंगे, ये पुराने सृष्टि में चलने वाले लोग नहीं जाएंगे। यह शरीर के विलासाओं में जो जी रहा है वो व्यक्ति के लिए नरक है, स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। और आगे पाप रहित जीवन, इसको कहते हैं नई सृष्टि। हालेलुया। याद रखिएगा। पुरुषों, हमारे भाई लोगों से मेरा निवेदन है, मैंने एक बाथरूम में गया, देखे कि चुपके से इतना खैनी रखा हुआ है, वो थूक कर सोचे कि घर थूकेंगे तो कोई देख लेगा। अब बाथरूम में केवाड़ी बंद करके थूकेंगे, कोई नहीं देखेगा। याद रखिए बाइबल क्या कहती है? कोई व्यक्ति अगर नशा, शराब, खैनी, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी अगर पी रहा है, चाहे वो चुपके चुपके क्यों नहीं कर रहा हो, बाइबल कहती है वो पुराना जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्तियों का जगह नरक है। ऐसे व्यक्तियों का हालेलुया शांति का कोई पर्वत नहीं है। हालेलुया। कहने का मतलब नई
से बाहर निकलना है। अगर कोई व्यक्ति अगर पेड़ पौधे के सामने झुकता है, एक पुराना सृष्टि है। सूरज चंद्रमा तारे गण को दंडवत करता है, छठ पूजा में इस्तेमाल पूजा करता है, समझिए को पुराना जीवन जी रहा है। महिलाएं कितने होंगे जो सूरज को सुबह में जग करके दंडवत करते होंगे? हाथ उठेगा, प्रभु हिसाब लेगा। हालेलुया। पास्टर हिसाब नहीं लेगा, प्रभु हिसाब लेगा। हालेलुया। आप हमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस खुदा को जो सबका बाप है, सृष्टिकर्ता है, क्रिएटर है, उसको कौन धोखा दे सकता है? और आप सोचते होंगे कि हम छठ पूजा करेंगे नहीं, करवा देते हैं, पास्टर नहीं जानेंगे, कलिसिया का कोई भाई बहन नहीं जानेगा। अरे मूर्ख महिलाएं, हालेलुया। खुदा सब कुछ जानता है। ये पुराना जीवन है, याद रखिए। हालेलुया। नई सृष्टि में जीने वाला व्यक्ति पेड़ पौधे नदी तालाब सूरज चंद्रमा को दंडवत नहीं कर सकता। हालेलुया। ईश्वर की बनाई हुई वस्तु, ईश्वर की बनाई हुई वस्तु क्या क्या चीज है? आकाश मंडल, सूरज चंद्रमा तारेगण, एक पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे, हालेलुया, जीव जंतु जानवर देखते हैं, ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीज है। बाइबल कहती है ईश्वर की बनाई हुई वस्तुएं वो आराधना के योग्य नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई चीज आराधना के योग्य नहीं है, दंडवत के योग्य नहीं है, केवल ईश्वर ही आराधना के योग्य है। जैसे कुम्हार की बनाई हुई वस्तु, कुम्हार आराधना के योग्य है कि कुम्हार की बनाई हुई वस्तु आराधना के योग्य है? पुरुष लोग पूछ रहा है, कुम्हार आराधना के योग्य है कि कुम्हार की बनाई हुई चीज आराधना के योग्य है? आप कह रहे हैं, अब बाहर में अगर कुम्हार को मूर्ति बना दिया है, सबका सिर झुक जाता है, वहां आप भूल जाते हैं एक कुम्हार का बनाया हुआ चीज है। हालेलुया। कुम्हार की तुलना ईश्वर से किया गया। जैसे कुम्हार हर चीज गढ़ देता है, ईश्वर ने सारी चीज गढ़ दिया। बाइबल कहती है ईश्वर की बनाई हुई वस्तु आकाश मंडल, प्रकाशित, सॉरी, निर्गमन आगे पढ़िएगा 4 अध्याय में तुम्हें लिखा हुआ है, आकाश, पृथ्वी और जल, इन तीनों में किसी वस्तु को दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। यानी इस जगत में किसी को दंडवत करने का अधिकार ही नहीं है। निर्गमन अध्याय कहता है, 20 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? कहता है कि मुझको छोड़कर, खुदा कहता है, क्रिएटर सृष्टिकर्ता कहता है, मुझको छोड़कर किसी को दंडवत मत करना। अगर आप ईश्वरीय संगति करते हैं तो आपको ईश्वर के अलावा किसी को आराधना, दंडवत, नमन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सूरज चंद्रमा, पेड़ पौधा, नदी तालाब की आराधना करते हैं, सोनार और कुम्हार की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत करते हैं, आप पुराने सृष्टि में हैं, आपका जगह स्वर्ग नहीं नरक है, आपको संगति का कोई अर्थ नहीं है। संगति का मतलब, केवल संगति का मतलब जिस ईश्वर की संगति करते हैं उसके अधीन हो जाना, उसके अलावा किसी को दंडवत हम नहीं कर सकते, वो है ईश्वर की संगति। हालेलुया। ईश्वरीय संगति का मतलब, एक और बात, ईश्वरीय संगति का मतलब, जब आप ईश्वरीय संगति करते हैं ना, तो आपके अंदर फल लगना चाहिए। फल, फल। आप 12 साल से संगति कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार का फल होता है, पेड़ में भी 2 प्रकार का फल होता है। एक होता है जंगली फल जो बिना काम का है, एक फल होता है खाने लायक। हालेलुया। आप भी अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो आप भी फल ढूंढते हैं। अगर जिस पेड़ में फल नहीं है वो पेड़ का इस्तेमाल किसी काम में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है आप भी पेड़ हैं। जितने कलीसिया
दुनिया में मनुष्य को ही परमेश्वर बुलाया है, और पेड़ है, ये संगति करने का मतलब आपके अंदर फल लगना चाहिए। कैसा फल? हालेलुया। हम खाद पानी दे रहे हैं, ये जो वचन है ना, खाद पानी है। आपके घर बना करके खाद पानी दे रहा हूं कि आपके अंदर में अच्छा अच्छा फल लगे, ऐसा फल लगे जो सृष्टिकर्ता को ग्रहण योग्य हो। लेकिन जिस फल के लिए मैं खाद पानी दे रहा हूं, वो फल नहीं लग रहा है। लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, डर, जलन, ये सब फल अपने आप लग जाता है, बिना खाद पानी का लग जा रहा है। हर घर में कुछ महिलाएं होगी जो अपने पुत्री से लड़ कराई होगी। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है। नहीं सच है, कोई नहीं है इसमें, थोड़ा सा तो मुंह खुलावर होगा बात जरूर होंगे कि आप अपने पति से मुंह खुला कर गए होंगे। हालेलुया। अब याद रखिए, बाइबल क्या कहती है कि तुम्हें फल लगेगा। प्रभु की संगति करते हो, कैसा फल लगना चाहिए? तो बाइबल कहती है, सुनिएगा, आत्मा का फल, शरीर का फल नहीं। शरीर का फल जंगली फल है। हालेलुया। ये जंगली फल लगेगा तो लूसीफर खुश होगा। समझ में आ रहा है? लूसीफर मतलब दुष्ट आत्माओं का मालिक। जब आपके घर में लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, मारपीट, गांजा, भांग, दारू सब चलेगा, ये लूसीफर खुश हो जाएगा। और जब आपके घर में मर्डर हो जाएगा तो और खुश हो जाएगा। हालेलुया। होली आ रहा है, लूसीफर बहुत से घर में प्रवेश करेगा, दारू के रूप में, गांजा के भांग के रूप में। हालेलुया। याद रखिए, तो प्रभु हम ये खाद पानी दे रहे हैं किसके लिए? ये संगति करते हैं तो आपके अंदर 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता, संयम। प्रभु कहता है अगर 9 फल में अगर एक फल भी नहीं है तो कहता है कि आपको काट कर आग में झोंक देंगे, क्योंकि आपको खाद पानी डाला गया लेकिन फल नहीं लगा। जरा सोचिए, आपको मैं खाद पानी 12 साल से दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि आपके अंदर फल लगे। कौन फल? आत्मा का फल। जब आपके अंदर आत्मा का फल लगना शुरू हो जाएगा तो याद रखिए, पेड़ में जब फल लगता है ना तो पेड़ क्या हो जाता है? झुक जाता है। झुकने का मतलब नम्र हो गया, लचीला हो गया। हालेलुया। और जो पेड़ झुकना नहीं जानता, जो संगति करते हैं लेकिन फल नहीं लग रहा है, वो कठोर पेड़ है, उसमें फल नहीं है, वो कठोर है। और बाइबल कहती है कि जो कठोर होते हैं ना, आंधी तूफान आएगा ना तो जड़ सहित वो पेड़ उतर जाएगा, नष्ट हो जाता है। और जो लचीला होता है, घास जानते हैं ना, लचीला होता है, बड़ा बड़ा घास, जिसके अंदर फल लगा रहेगा, आत्मा का फल आपके अंदर लगा रहेगा, आप लचीला रहेंगे। आपको कोई गाली देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई एक तमाचा भी मार देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुश रहेंगे। हालेलुया। उसी तरह से जैसे बड़ा बड़ा घास आंधी आती है इधर हो जाता है, इधर से आंधी वाली इधर आ गया, वो लंबा समय जीवन जिएगा। इधर से आंधी है इधर, जो लचीला है, जिसके अंदर फल है, वो लचीला है, वो मुलायम है। आंधी आएगी इधर चल जाएगा, इधर सावा मारेगा इधर आ जाएगा। लेकिन जिसके अंदर फल नहीं है, जिसके अंदर फल नहीं है, वो कैसा होगा? कठोर। कठोर दो ही बात होगा, आंधी आएगी और जड़ सहित उसको उखाड़ कर उनके जीवन लीला को क्या करेगी? खत्म। तो कौन लोग आजकल हालेलुया कठोर हैं, जो संगति कर किए लेकिन उनके अंदर फल नहीं लगा? वो कठोर वृक्ष के समान है, हालेलुया, जो आंधी आती है और जड़ सहित उसको नष्ट कर देती है। जो लचीला है, जो झुकना जानता है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर फल है, वो नम्र है, वो लचीला है, वो घास के समान है, हालेलुया, वो एक लंबा जीवन जीता है। हालेलुया। यीशु, याद रखिएगा, यीशु
मैं पढ़ रहा था किताब, अंजीर का पेड़ के पास यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया था। लेकर गया था ना, क्या ढूंढने गया था? फल। हालेलुया। महुआ का पेड़ आपको देखे हैं, उल्टा रिलेशन है। अंजीर का पेड़ और महुआ का पेड़ एक जैसा है। पेड़ एक जैसा नहीं, फल के बारे में बता रहा। महुआ जब चुने का समय होता है तो एक भी पत्ता उसमें दिखाई, आप लोग महुआ देखे हैं? पेड़ जब महुआ चुने लगेगा, चुने का समय आएगा तो उसमें एक भी पत्ता दिखाई, और जब पत्ता दिखाई पड़ेगा तो उसमें कोई फल दिखाई। यही होता है अंजीर में। अंजीर में जब अंजीर का फल निकलता है तो पत्ता क्या हो जाते हैं? नहीं रहता है। अब पत्ता जब जाएगा तो फल क्या हो गया है? सब खत्म। हालेलुया। यीशु अपने चेलों को लेकर गया, कहेगा फल ढूंढने के लिए। बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल कहती है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हालेलुया कहता है कि अंजीर के पत्ते को छोड़कर उसमें कुछ भी फल नहीं पाया। अरे ये कहने का मतलब पत्ता दिखाई पड़ा लेकिन फल उसका दिखाई नहीं पड़ा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, हम यीशु की आराधना करते हैं, यीशु के गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, निर्गीत बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फल नहीं दिखता। पत्ता दिखाई पड़ता है। प्रभु को पता नहीं चाहिए, प्रभु को फल चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने पेड़ में हरा हरा पेड़ दिखा। कई मसीही परिवार से मिलेंगे जो हरा भरा बाहर से दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो खोखला है। हालेलुया। वो बिल्कुल खोखला है, खाली है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है क्यों? हमको पता नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको बुलाया है, कहता है कि हमको पता हमको नहीं चाहिए, हमको आपके अंदर फल चाहिए। यीशु जब अंजीर के पेड़ के पास गया, फल नहीं मिला, श्राप दे दिया। कहा आज के बाद तुझे कोई फल नहीं मिलेगी, और पेड़ सूख गया। वाह, इसका मतलब समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमको बुलाया है संगति करने के लिए। संगति करते हैं, पत्ता तो दिखाई पड़ता है, हरे हरे पत्ते दिखाई पड़ते हैं, आपके चेहरे पर अच्छे से मुस्कान दिखाई पड़ती है, ये बाहरी हरा पत्ता है, अंदर खोखले हैं, अंदर से खाली है। हालेलुया। प्रभु कहता है हमें पत्ता नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए। और आपने देखा कि जब फल नहीं मिला तो प्रभु ने उसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। अगर आपको पत्ता नहीं दिखाना है, आपके अंदर, हालेलुया, आपके अंदर क्या दिखना चाहिए? फल दिखना चाहिए। अगर फल नहीं है तो प्रभु कहता है जैसे पेड़ सूख गया, आग में झोंकने का लायक बन गया, ऐसा ही आपको भी आपके कुंड में यानी नरक में झोंक दिया जाएगा। फल चाहिए, पत्ता नहीं। रंग बिरंगी आपका मुस्कान, चेहरा ये हरा हरा पत्ता के समान है। प्रभु कहता है फल चाहिए। हालेलुया। पत्ता है लेकिन अंदर में क्या है? कुछ चीजें छिपी हुई। फल नहीं है, दूसरा चीज है। क्या छिपा हुआ है? खैनी है, बीड़ी है, पान है, मसाला है, लोभ है, लालच है, ये सब छिपा हुआ है। प्रभु कहता है हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको फल चाहिए। यीशु अपने चेलों को एक ट्रेनिंग दे रहे थे, यीशु अपने चेलों को टीचिंग दे रहे थे कि देखो हम तो पिता के पास चले जाएंगे और तुम्हें ये सारे काम तेरे हाथ पर सौंप करके चले जाएंगे। और यीशु दिखा रहे थे कि देखो इस वृक्ष के अंदर फल नहीं है, जिस वृक्ष में फल नहीं है उसकी दशा ऐसा ही होगी। हमको पेड़ हरा हरा पत्ता नहीं चाहिए, हमको फल चाहिए, फल। हालेलुया। अपने बारे में सोचिए, आपके अंदर फल नहीं है, आपके अंदर कुछ चीजें छिपी हुई है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, विचार, मूर्ति पूजा, पेड़ पौधे की आराधना, खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी। अगर इतने आदमी बैठे हुए हैं, अगर हम इसमें से चेकिंग करवा दें तो जरूर 2-3 खैनी का पुड़िया निकल जाएगा।
क्या हम चेकिंग करा दें? मिथिला जी, चेकिंग करावे हम? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। हालेलुया। लेकिन ये काम प्रभु जाने। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं, प्रभु कहता है कि फल चाहिए, फल चाहिए उसको, फल। पता नहीं हरा 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 हमारे चेहरे पर, हरी हरी चेहरे पर, हमारे चेहरे हरा भरा तो है, ये बाहर से हरे भरे है। कहते हैं वे यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन यीशु के पीछे चल तो रहे हैं, पत्ता तो हरा है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं। हालेलुया। ये फल का कनेक्शन कहां से लिया है यीशु मसीह? अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका में यीशु मसीह ने अंजीर का ही पेड़ क्यों लिया? अदन की वाटिका से दिखाया। जब आदम हव्वा की आंखें खुल गई, पूरा फल खाया, आंखें खुल गई, तो देखा कि अब नंगा है। तुरंत क्या किया? किसी और का पता नहीं लिया। किसका पता लिया? अंजीर का पत्ता से लंगोटी बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? उस अंजीर के पत्ते को भी नाकाम कर दिया, हटा दिया, एक चमड़े का अंगरखा पहिरा कर पहन दिया। यानी वहां भी यही दिखाया गया है, तुम अपने नंगापन को ढकने के लिए हमें हरा पत्ती नहीं चाहिए, अंजीर की पत्ती हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा नंगापन ढकने के लिए हमारी ओर से जो नियुक्त है उससे आपको ढकना होगा। अपनी मर्जी से पता से अपनी नंगापन ढकेंगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया? अंजीर के वृक्ष को श्राप दे दिया। हालेलुया। आज के बाद तुझमें कोई फल न लगे। हालेलुया। तो याद रखिए, हालेलुया, आपको के अंदर परमेश्वर फल देखना चाहता है, पत्ता नहीं। एक वचन। हालेलुया। ईश्वरीय भक्ति का मतलब क्या है? और हालेलुया, मत्ती 9:9, उसके अधीन हो जाना। अगर आप यीशु की संगति करते हैं, यीशु के अधीन हो जाइए। जल्दी 9:9, कोई मत्ती 4 से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वह उठकर उसके पीछे हो ले। देखिए, कहने का मतलब चुंगी लेने वाला। मत्ती का नाम है, मसूल चुंगी लेने वालों के साथ बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यही है संगति का मतलब। यीशु एक और घटना दिखाता है कि पतरस अंद्रियास को भी बुलाया और कहा, तू मेरे पीछे हो ले। और वो भी क्या किया? मछुआ का काम करता था, सब छोड़कर, मछली पकड़ना, नाव, जाल सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यही है संगति का मतलब। संगति का मतलब हमें प्रभु के अधीन हो जाना है, इसके नियंत्रण में आ जाइए, इसकी टीचिंग आपके अंदर दिखे, आप इसकी शिक्षाएं आपके अंदर दिखे, इसकी धार्मिकता आपके अंदर दिखे। हालेलुया। योना के समान नहीं बनना है। योना को परमेश्वर ने कहा, निनेवे में जाकर प्रचार कर। योना कहां गया? तरसीस भाग गया। सोचिए जरा, और जब तरसीस भाग गया तो बड़ी मुसीबत आ गई। मुसीबत क्यों आ गई? जो खुदा से दूर भाग जाता है, जो खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो खुदा से रूठ जाता है, वही के जीवन में परेशानी है। और जब परेशानी आई, जब मछली के पेट में गया, तो वहां से दुहाई देता है, हे परमेश्वर, मुझे बाहर निकाल। अब से तू जो भी कहेगा हम जाएंगे, हम निनेवे में जाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन हमें बाहर निकाल। परमेश्वर ने मछली से कहा, समुद्र के किनारा उल्टी कर दे। और मछली जब उल्टी करती है तो योना कहता है कि मेरे शरीर में कहीं खरोच तक नहीं था। हालेलुया। मुसीबत क्यों आई? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। हालेलुया। कोई समझता होगा, योना समझा था कि हम ईश्वर से छिप जाएंगे, छिप सकता है। हालेलुया। कोई अगर गलत काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, समझता है कोई देखे नहीं,
दरवाजा बंद करके चोरी कर रहा है, ऐसा संभव है? वो मूर्ख है। खुदा सब कुछ देख रहा है। ये ज्ञान जिस दिन हो जाए, इसको कहते हैं संगति का। आपके अंदर एकदम धर्मी बन जाइए। कुछ भी कर रहे हैं, हालेलुया, आप याद रखें, खुदा देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। अगर हमारी सोच गलत है, खुदा उसको देख रहा है। हमारा विचार गलत है, खुदा देख रहा है। मेरा हाथ गलत है, खुदा देख रहा है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए, संत कहलाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।